वेलकम टू प्लॉट कैप हिंदी। रेबल मून पार्ट 2 मूवी के स्टार्ट में एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसमें नोबल का जदीद टेक्नोलॉजी से इलाज हो रहा होता है। असल में रेबल मून पार्ट 1 में कोरा ने नोबल पर जानलेवा हमला किया था। नोबल को होश आने के बाद अपने कमांडर कैसियस से कहता है कोरा वेल्ट गांव में है, इस स्पेसशिप को वेल्ट गांव की तरफ ले चलो। दूसरी तरफ वेल्ट में कोरा को खबर मिलती है कि नोबल 5 दिन में हमारे गाँव पर हमला कर देगा, इसलिए दूसरे मुख्तलिफ शहरों से जंग लड़ने के लिए 4 जंगजू लेकर वेल्ट पहुंचती है। तो हैगन और डैन उसका स्वागत करते हैं। सैम ये सब देखकर एरेस को बताती है कोरा और गनर के साथ 4 जंगजू आए हैं। एरेस कहता है दुश्मन तो बहुत ताकतवर है, हम इनका मुकाबला कैसे करेंगे। उसी वक्त मदरवर्ल्ड का कमांडो कैसियस एरेस से वीडियो कॉल पर बात करता है। एरेस असल में डबल एजेंट होता है, मदरवर्ल्ड का सिपाही होने के बावजूद कोरा का भी साथ देता है। उधर कोरा सबको बताती है कि नोबल मर गया। ये सब सुनकर खुश हो रहे होते हैं कि एरेस भागता हुआ वहां पहुंचकर बताता है कि नोबल अभी तक जिंदा है और हम पर जल्द ही हमला करने वाला है। जनरल टाइटस कहता है मदरवर्ल्ड को अनाज की बहुत जरूरत है, हम उन्हें अनाज देकर हमला रोक सकते हैं। फिर जनरल टाइटस हैगन को सब गांव वालों को इकट्ठा करके कहता है। टाइटस गांव वालों से मुखातिब होकर कहता है हमारे पास सिर्फ 5 दिन का टाइम है, मदरवर्ल्ड हमारे गाँव पर हमला कर देगा, हम सब मिलकर अनाज को इकट्ठा करेंगे, इसके बाद 2 दिन में मैं तुम्हें हथियार चलाना सिखाऊंगा। फिर गांव वाले अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर रात को कोरा गनर को अपना अतीत बताती है। बचपन में अनाथ होने के बाद बेले सीरियस ने मुझे गोद लेकर मेरी परवरिश की। बेले सीरियस मदरवर्ल्ड का जनरल था, उसने मुझे मदरवर्ल्ड का सिपाही बनाकर शहजादी ईसा का बॉडीगार्ड बना दिया। मदरवर्ल्ड का किंग पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन बेले सीरियस ने प्लान बनाया कि वो द किंग और द क्वीन को मार देगा और मैं शहजादी ईसा को मार दूंगी, फिर हम मिलकर राज करेंगे। बेले सीरियस ने अपने आदमियों के साथ मिलकर द क्वीन और किंग को मार दिया। जब मैंने शहजादी ईसा को मारा तो बेले सीरियस ने सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। उसी वक्त मैं अपनी जान बचाकर अपने स्पेसशिप से यहाँ आ गई। कोरा गनर को कहती है अब मैं एक अच्छी इंसान बनने की कोशिश कर रही हूँ। फिर सुबह सब मिलकर फसल काटने लगते हैं। दूसरी तरफ नोबल ठीक होकर मेडिकल चीफ को डिस्चार्ज करने का कहता है, वो उसकी बात नहीं मानता तो उसी वक्त नोबल उसे मार देता है। फिर डर कर दूसरा मेडिकल चीफ उसे फौरन डिस्चार्ज कर देता है। ट्रीटमेंट के बाद नोबल ने अपने सीने पर निशान रहने दिया था ताकि उसे सारी जिंदगी ये एहसास दिलाए कि कोरा ने उसे मारने की कोशिश की थी। फिर अपने कमांडर की सीट संभाल लेता है। इधर सब गांव वाले मिलकर रात दिन एक करते हुए अनाज को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। कैसियस एरेस को वीडियो कॉल करके बताता है अगर गाँव वालों ने हमें अनाज टाइम पर दे दिया तो हम उन्हें जिंदा छोड़ देंगे। नोबल कैसियस से कहता है मुझे लगता है कि एरेस भी इनके साथ मिल गया है। फिर रात को सैम, जनरल टाइटस, टेरेक, मेलियस, निमिसेस, गनर और कोरा को गिफ्ट देकर सबको शुक्रिया अदा करने के बाद पार्टी शुरू करते हैं। इधर जिमी रोबोट ये सब देख रहा होता है। जिमी पहले से मदरवर्ल्ड के लिए काम करता था। जब से द किंग, द क्वीन और शहजादी ईसा की मौत हुई तो मदरवर्ल्ड को छोड़कर गांव आ गया। सुबह जनरल टाइटस के कहने पर गांव वाले अनाज को गांव के चारों तरफ रख देते हैं ताकि वो बमबारी ना कर सकें। अगर वो बमबारी करेंगे तो सारा अनाज खत्म हो जाएगा। इधर एरेस हथियार और बम को जंग की तैयारी के लिए इकट्ठा करते हैं। फिर वो सब गांव में खंदक खोदते हैं ताकि इनके जरिए हमला कर सकें। इसके बाद जनरल टाइटस सब गांव वालों को हथियार चलाना सिखाता है। दूसरी तरफ एरेस इस स्पेसशिप को ठीक करके उड़ाता है जिसमें कोरा गांव आई थी। फिर रात को खाने की टेबल पर जनरल टाइटस कहता है मुझे तुम सबका अतीत जानना है। फिर अपने अपने अतीत के बारे में सबको आगाह करता है कि मैं भी मदरवर्ल्ड के लिए काम करता था। पहले सीरियस ने मेरे स्पेसशिप को दूसरे प्लेनेट पर कब्जा करने के लिए भेजा। वो लोग बहुत स्ट्रांग होने के कारण मेरे सभी सिपाही को मार कर मुझे बंदी बना दिया। जब मैं आजाद हुआ तो उसी दिन से मदरवर्ल्ड के खिलाफ हो गया। दूसरे नंबर पर मेलियस बताती है कि इसने हमारे गांव पर कब्जा करने के लिए हमला किया जिसके कारण सभी मारे गए, सिर्फ मैं बची। तीसरे नंबर पर नेमसेस बताती है हमारा एक मछुआरा गांव था तो वहां आकर हमारे गांव को तबाह कर दिया। मेरी बाजू टूटने के बाद मैंने एक लोहे का बाजू तैयार करके खुद को लगाया, आज तक मुझे बदले की आग जिंदा रखी हुई है। चौथे नंबर पर टेरेक बताती है कि मेरे मॉम और डैड एक शाही खानदान से थे। वो किसी मुआहदे के लिए मदरवर्ल्ड से मिलने गया तो उन्होंने मेरे डैड की लाश वापस भेज दी और उसी गम की वजह से मेरी मॉम ने खुदकुशी कर ली। उसके बाद मैं अपने शहर से भागकर दूसरे शहर छुपा रहा ताकि इससे बदला ले सकूं। जनरल टाइटस कोरा से पूछता है क्या तुम अपना अतीत नहीं बताओगी। उसी वक्त हैगन वहां आकर कहता है सब गांव वाले जंग के लिए रेडी हैं। जनरल टाइटस कहता है जब वो अनाज लेने के लिए आएंगे तो हम उनसे डील करेंगे। नोबल के आने से पहले कोरा
अपने स्पेसशिप को एक गार में छुपा लेती है तो उसे वहाँ जिमी रोबोट मिलकर कहता है मैं द किंग, द क्वीन और शहजादी ईसा को बचा नहीं सका। कोरा जिमी रोबोट से कहती है अगर हम सब मिलकर लड़े तो हम इनसे जीत जाएंगे, मगर जिमी रोबोट कहकर चला जाता है कि तुम इन सब से जीत नहीं पाओगी। दूसरी तरफ सभी गांव वाले मिलकर काम कर रहे होते हैं तो नोबल अपनी स्पेसशिप से कैमरे के जरिए सब कुछ देख रहा होता है कि गांव के चारों तरफ अनाज रखी हुई थी, लेकिन जमीन के नीचे तहखानों में गांव की औरतें और बच्चे दिखाई देते हैं। नोबल कैसियस से कहता है मैं इनका ध्यान भटकाऊंगा, तुम पीछे से हमारे सिपाही भेजकर औरतों और बच्चों को पकड़ लाना, फिर वेल्ट वाले अपने हथियार खुद ब खुद फेंक देंगे। नोबल अपने बहुत से स्पेसशिप गांव में भेजता है। कोरा नोबल से मिलकर कहती है तुम अनाज लेकर यहाँ से चले जाओ। नोबल उसे बातों में मसरूफ रखता है, जबकि दूसरी तरफ उसके आदमी तहखानों में पहुंच जाते हैं। फिर नोबल उसे कहता है तुम खुद को मेरे हवाले कर दो वरना मेरे आदमी तहखानों में औरतों और बच्चों को मार देंगे। कोरा अपने आप को नोबल के हवाले करने वाली होती है कि उसी वक्त गनर कोरा की गन निकाल कर बैल पर शूट करता है, जिससे खंदक में छुपे आदमी बाहर आकर हमला कर देते हैं और नोबल का एक स्पेसशिप तबाह हो जाता है। गनर कोरा को घोड़े पर लेकर उसका स्पेसशिप लेने के लिए जाता है। उधर नोबल खंदक में जाकर उन लोगों को मारने लगता है, जबकि डैन नोबल के एक और स्पेसशिप को तबाह कर देता है। तहखाना में नोबल के सिपाहियों को नेमेसियस दोनों तलवारों से मारने लगती है। इधर नोबल भागकर अपने स्पेसशिप में जाता है तो डैन उसके स्पेसशिप में घुसकर लड़ने लगता है, लेकिन नोबल चाकू से मारकर उसे नीचे गिरा देता है। दूसरी तरफ कोरा अपने स्पेसशिप में गनर को साथ लेकर नोबल का पीछा करती है। इधर जनरल टाइटस और सब गांव वाले मिलकर नोबल के आदमियों को मारते हैं। दूसरी तरफ तहखानों में नेमेसियस और नोबल के बहुत से सिपाही हमला करते हैं, जिससे उसका लोहे वाला हाथ कट जाता है। वहीं पर सैम और एरिस आकर नोबल के सिपाहियों पर हमला कर देते हैं और उधर नोबल के सिपाही खंदक में पहुंच जाते हैं तो ब्लाडेक्स वहां बम ब्लास्ट कर देता है, जिससे नोबल के बहुत सारे आदमी मारे जाते हैं। इधर कोरा और गनर नोबल के सिपाहियों का यूनिफॉर्म पहनकर कहते हैं हमारे स्पेसशिप खराब हो गया है। नोबल के सिपाही जब उनके पास आते हैं तो ये जख्मी होने का नाटक करते हैं, तब सिपाही उन्हें अपने स्पेसशिप में ले जाते हैं। दूसरी तरफ तहखानों में नोबल का सिपाही नेमेसियस पर तलवार का वार करता है तो एक छोटा सा बच्चा आकर उसकी टांग पर चाकू मारता है। फिर वो गुस्से से बच्चे को गर्दन से पकड़कर ऊपर की तरफ उठाता है। इधर नेमेसियस इस मौका का फायदा उठाते हुए टांग से चाकू निकाल कर उसकी गर्दन पर वार करती है, जिसके कारण वो आदमी मर जाता है। नेमेसियस इस बच्चे को गले लगाने के बाद वहीं पर मर जाती है। इधर जनरल टाइटस और सभी गांव वाले नोबल के सिपाहियों को मारकर जश्न मना रहे होते हैं कि अचानक टैंक और नोबल के सिपाही आकर उन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ स्पेसशिप में नोबल के आदमी कोरा का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं कि उसी वक्त उठकर उन्हें मारकर आगे बढ़ते हैं। इधर गांव में टैंक से हमला करके घरों को तबाह कर रहे होते हैं। डेवरा इन पर रॉकेट लॉन्चर मारकर टैंक को तबाह कर देती है। फिर नोबल कैसियस को कहता है कोरा हमारे स्पेसशिप में आ गई है, अब तुम गांव को खत्म कर दो, हमें अनाज की कोई जरूरत नहीं है। फिर कैसियस कंट्रोल में गांव पर हमला करने के लिए मिसाइल तैयार करता है। इधर गांव में दूसरे टैंक लेकर हमला करते हैं। जब जनरल टाइटस को ऐसा लगता है कि हम ये जंग हार जाएंगे, उसी वक्त जिमी रोबोट वहां आकर नोबल के आदमियों को मारता हुआ टैंकर के अंदर घुसकर बम फेंककर बाहर निकल आता है। इस तरह दूसरा टैंक भी तबाह हो जाता है। इधर मिसाइल को लॉन्च करने वाला ही होता है कि कोरा पहले से इस जंग में बम फिट कर जा चुकी थी। बम फटने के कारण सभी मिसाइल और स्पेसशिप तबाह हो जाता है। उसी वक्त नोबल गनर को गोली मार देता है। फिर नोबल और कोरा के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। गनर पीछे से नोबल पर वार करता है, जिससे कोरा बचकर गनर से तलवार लेते हुए नोबल की गर्दन पर वार करके उसे मार देती है। फिर गनर और कोरा स्पेसशिप से बाहर आ जाते हैं, लेकिन गनर जख्मों को ताब ना लाते हुए वहीं पर मर जाता है। जनरल टाइटस कोरा को इस जंग की बधाई देते हुए कहता है तुम्हें बेलिसीरियस ने गोद लिया था। फिर कोरा को सब कुछ सच बताती है कि मैंने शहजादी ईसा को मारा था, मगर जनरल कहता है वो अब भी जिंदा है, हम सब मिलकर उसे ढूंढेंगे। यहीं पर इस मूवी का दी एंड होता है। इस तरह की नई मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।